अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 6 मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। आज चैप्टर नंबर 7 में सेकंड बी लिफ्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज 7.1 बी। इसकी ब्रिजिंग में एक सीक्वेंस आपको गिवन था और नीचे आपने नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते जाना था, जैसे 45 डिवाइडेड बाय 15, जैसे 135 डिवाइडेड बाय 45 और जैसे 405 डिवाइडेड बाय 135। तो आपने नोट किया इस पार्टिकुलर सीक्वेंस में हर आगे वाली टर्म जब पीछे वाली टर्म से डिवाइड हो रही थी तो एक ही नंबर आ रहा था। आज हमने इस सीक्वेंस के बारे में देखना है, यही हमारा बी लिफ्ट है और इसमें हमने डिफरेंशिएट भी करेंगे जियोमेट्रिक और अरिथमेटिक सीक्वेंस में, और यही हमारा मेन फोकस रहेगा, जियोमेट्रिक सीक्वेंस। इस तस्वीर को देखें, इसमें चाइना डिश में बैक्टीरिया जो है वो एक खास टाइम के बाद 2 में डिवाइड हो जाता है, 2 से 4 में, 4 से 8। अगर आप इसमें नोट करें तो आप देख रहे हैं कि हर दफा मल्टीप्लाई बाय 2 का निजाम चल रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस जिसमें एक टर्म किसी दूसरी टर्म के साथ एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने से हासिल होती है, ऐसे सीक्वेंस को हम जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं, जिसमें पीछे वाली टर्म के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करो तो आगे वाली टर्म, फिर इसके साथ वही नंबर मल्टीप्लाई करो तो उससे आगे वाली टर्म, फिर उसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करो तो उसके आगे वाली टर्म। जैसे लैपटॉप की रैम्स होती हैं, लैपटॉप्स की रैम होती है 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB और 512 GB। तो ये रैम्स में भी अगर आप नोट करें तो क्या मल्टीप्लाई बाय 2 का पैटर्न नहीं चल रहा हर दफा? प्रीसीडिंग टर्म, पीछे वाली टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो तो आगे वाली मान जाती है, उसको 2 से करो तो आगे वाली टर्म। गॉट इट? अब हम इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं। जनरल फॉर्मूला या जनरल टर्म जियोमेट्रिक सीक्वेंस की क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पावर एन माइनस वन। पोस्टमार्टम करते हैं। ए एन का मतलब nth टर्म, जौन सी टर्म आपने फाइंड करनी है एन की कीमत वो हो जाएगी। फॉर 7th टर्म इट इज 7th, फॉर 5th टर्म इट इज 5th। A1 का मतलब द वेरी फर्स्ट टर्म, R का मतलब कॉमन रेशो। जी हां, तो जो ब्रिजिंग में भी आपने कैलकुलेट की थी वो भी कॉमन रेशो थी, जिसमें आप आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते थे। कॉमन रेशो ही वो नंबर है, कॉमन रेशो ही वो नंबर है जो एक टर्म से मल्टीप्लाई करें तो दूसरी टर्म आती। तो कॉमन रेशो आर कैलकुलेट कैसे होगा? जब आप आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी कि A2 बाय A1 करते हैं, या A3 बाय A2, या A4 बाय A3, या A7 बाय A6, या A100 बाय A99। गॉट इट? तो ये टर्म हमेशा सेम आएगी तो जियोमेट्रिक सीक्वेंस होगा, अगर सेम नहीं आती तो फिर वो सीक्वेंस नहीं है, या जियोमेट्रिक सीक्वेंस हरगिज नहीं है। गॉट इट? इस एग्जांपल को देखिएगा। 8 बाय 4 किया 2। अगर अपनी तसल्ली के लिए मैं चेक भी करना चाहूं, 16 बाय 8 करूं फिर भी 2, 32 बाय 16 करूं फिर भी 2, तो माई कॉमन रेशो इज 2। गॉट इट? एंड वेरी फर्स्ट टर्म इज A1 विच इज 4 हेयर, तो फार्मूला था AN इज इक्वल टू A1 R रेज टू पावर n माइनस 1। तो फार्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो ये आ गया। गॉट इट? नेक्स्ट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस।
ये ग्रेड 7 में भी हमने देखा है, लेकिन आज के बी लिफ्ट में इसको इस नियत से देख रहे हैं कि जियोमेट्रिक और अरिथमेटिक में फर्क कैसे करेंगे। तो जियोमेट्रिक में आपने देखा नंबर मल्टीप्लाई होता है तो सीक्वेंस प्रोग्रेस करता है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस वो होता है जिसमें नंबर ऐड हो। अगर नंबर ऐड हो और सीक्वेंस मूव करे, या नंबर माइनस भी हो और वो सीक्वेंस मूव करे, तो वो अरिथमेटिक है। और अगर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड भी हो, क्योंकि डिवीजन भी मल्टीप्लीकेशन ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो बेसिकली ये मल्टीप्लीकेशन है जो आप 1/2 से कर रहे हैं। गॉट इट? इसका जनरल टर्म का फार्मूला आपने प्रीवियस ग्रेड्स में भी देखा, एक दफा दोबारा देख लीजिए। an is equal to a1 plus n minus 1 into d. a1 is the very first term, n is the number of term you are finding, and d is the common difference which is calculated by the difference of two consecutive terms. आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर दें, जैसे 2 5 8 5 में से 2 माइनस कीजिए 3, 8 में से 5 माइनस करें 3। गॉट इट? अब ये कुछ सीक्वेंस हैं जिनको आपने जज करना है कि आया ये अरिथमेटिक है या जियोमेट्रिक है। तो अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जियोमेट्रिक, अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो अरिथमेटिक। और ये जरूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस आपने सिलेक्ट किया है वो इन दोनों में से ही कोई एक हो, इन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता। बहरहाल आइए देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 81। तो मल्टीप्लाई बाय 3 करने से सीक्वेंस आगे बढ़ता है। ये 3 इसकी कॉमन रेशो है और सीक्वेंस जो है वो जियोमेट्रिक है। गॉट इट? नीचे देखिए 5 12 19 26। 5 से कुछ मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, और फिर उस 12 से कुछ मल्टीप्लाई करें तो क्या 19 आता है? टेबल्स में तो नहीं ऐसा देखा। तो चलो ऐड करके देखते हैं। 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 7 26। तो प्लस 7 करने से सीक्वेंस आगे चल रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है और ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। लास्ट 2 6 12 20। सोचिए 2 से किसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए 3, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए 2, और 12 को किससे मल्टीप्लाई करें 20 आ जाए। तो हर दफा एक डिफरेंट नंबर ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, तो चलो कुछ ऐड करके देखते हैं। 2 में ऐड किया 4, 6 में 4 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया 14। तो कुछ ऐड करने से तो काम नहीं चल रहा, कुछ मल्टीप्लाई करने से भी काम नहीं चल रहा। हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 12 डिवाइडेड बाय 6 2, 20 डिवाइडेड बाय 12 5 बाय 3। तो कॉमन रेशियो ही अलग है। तो ना इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कोई एक पार्टिकुलर नंबर ऐड हो रहा है, तो ना ये जियोमेट्रिक है ना ये अरिथमेटिक है। तो जैसा मैंने अर्ज किया था, जरूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस आप देखें वो इन दोनों में से ही कोई एक हो। चेक आप जरूर करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों में से एक ही होगा। ठीक है जी, हो सकता है कोई भी ना हो, जैसा इस तीसरे क्वेश्चन में है। तो उम्मीद है आपको यह कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मजीद प्रैक्टिस के लिए इस फॉर्मेटिव चेक और वर्कबुक को देखिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।